नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए और घायलों को बेहतर इलाज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखने की, सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। आग लगने के बाद से मौके पर दमकल विभाग, पुलिस कर्मी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग अलीगंज के एक भवन में लगी, जहां पर कोचिंग सेंटर के साथ अन्य प्रतिष्ठान भी संचालित हो रहे थे। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। इंदौर में करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि काफिर कहने वाले भी हमारी बनाई सड़कों पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है और विरोध करने वाले लोग भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने वोट की राजनीति पर भी टिप्पणी की और विकास की सरकार को प्राथमिकता बताया है। मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक विपक्ष की ओर से औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लोग अलग अलग तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूर्वी भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अलीपुरद्वार जिला स्थित एयरबेस के विस्तार के लिए 25 एकड़ और पश्चिमी मेदिनीपुर स्थित कलाई कुंड एयरबेस के लिए 37 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एयरबेस भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा फॉरवर्ड बेस भी शामिल होगा, जहां पर राफेल लड़ाकू विमानों की स्क्वाड तैनात है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी मौजूदगी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारी जमीन मिलने से दोनों एयरबेस पर बुनियादी ढांचे हैं और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिहाज से यह कदम रणनीतिक रूप से बेहद ही खास माना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 20% की बढ़ोतरी का फैसला किया है और इस बढ़ोतरी के बाद से राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़कर अब 38% हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले बजट में इस घोषणा के साथ ही 1 लाख सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है और इसके अलावा महिला कल्याण योजना, बुनियादी ढांचों और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं भी की है और इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पूर्वी दिल्ली में पैसिफिक मॉल के पास झुग्गियों में एसटीएफ की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। एसटीएफ की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इलाके में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई झुग्गियों को हटाया गया है, जबकि प्रभावित परिवारों ने प्रशासन पर बिना पर्याप्त विकल्प व्यवस्था के उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और कुछ स्थानों पर विरोध भी देखने को मिला है। एससीडी अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक भूमि को खाली कराने के लिए की गई है। वहीं प्रभावित लोगों का कहना है कि वो सालों से यहां रह रहे थे और उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए फिलहाल इलाके में स्थानीय स्थिति सामान्य है, लेकिन कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। यूआईडीए ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट कराने पर लगने वाले 75 रुपए का शुल्क अगले 6 महीने तक नहीं लिया जाएगा। यानी कि आधार धारक अब अपने ईमेल पते को मुफ्त में अपडेट कर सकेंगे। ये सुविधा केवल अधिकारित आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध होगी और इसके साथ ही ये कदम बेहद ही खास माना जा रहा है। लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने और आधार रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाना है और इसके लिए उपयोगकर्ताओं को नए आधार ऐप पर
ऑनबोर्डिंग और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं आधार से जुड़े अन्य सेवाओं के लिए पहले से निर्धारित शुल्क लागू रहेगा और इसके साथ ही UIDAI लगातार लोगों से अपने आधार रिकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि सरकार और वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। फ्लाईओवर के ऊपर एक बाइक लावारिस हालत में मिली है, जबकि उस पर सवार 3 युवक नीचे गिर गए हैं और हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किस अन्य वाहन की टक्कर से हुई है या फिर बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण तीनों फ्लाईओवर से नीचे गिर गए हैं। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और इस घटनास्थल के साक्ष्यों में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों घायलों को हालत जो है वो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भरत तिवारी कोई भी आपराधिक या फिर गैंग चलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो आवाज उठाते थे। पप्पू यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सरकार और मुख्यालय की जानकारी की ऐसी कार्रवाई संभव नहीं है। उन्होंने इस मामले की CBI जांच कराने की मांग उठाई है। सांसद ने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि एनकाउंटर सही था तो संबंधित मंत्री अपने बयान के अनुसार आगे आए, अन्यथा सरकार को जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पहले ही राजनीतिक विवाद गहरा चुका है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी न्यायिक जांच के आदेश दे चुके हैं और अब पप्पू यादव के बयान के बाद से ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया है। एक बड़े बालू माफिया जो RJD में हैं, जो विभिन्न जगहों से घूम करके राजनीति करते हैं, और एक महासेठ, इन लोगों को लोटस करवाया गया। बिहार के एक शीर्षस्थ बड़े नेता ने एक सांसद के साथ गठबंधन सामंजस्य करके यह धमकी दिलवाया गया कि LOP मात्र 1 MLA के कारण आप बने हुए हैं, यदि 2 LOP हम तोड़ लिए एक भी तो आपकी LOP चली जाएगी। LOP की धमकी दी गई, ED की धमकी दी गई। लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी ने एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए। गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्स निर्दलीय MLA। वहीं नेपाल में चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत की ओर से चीनी निर्यात पर रोक और अल नीनो के संभावित प्रभाव के चलते नेपाल सरकार ने स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल को आशंका है कि आने वाले महीनों में चीनी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, खास करके त्योहारों के सीजन में मांग बढ़ने के दौरान। भारत ने घरेलू कीमतों के नियंत्रण रखने और संभावित उत्पादन संकट को देखते हुए सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगा रखी है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अल नीनो के कारण कमजोर मानसून की आशंका जताई है, जिससे गन्ना उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में नेपाल में खाद्य सुरक्षा और चीनी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पर्याप्त भंडार मौजूद है, लेकिन भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था और आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अल नीनो का असर बढ़ता है तो दक्षिण एशिया में चीनी की कीमतों पर आपूर्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूती मिली है। अमेरिका ने भारत के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए का रक्षा सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है और इस पैकेज के तहत भारतीय सेना के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट तोपों की क्षमताओं के बाद अब मजबूत किया गया है। पैकेज में लॉजिस्टिक, स्पोर्ट्स, स्पेस पार्ट्स और साथ ही तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और रखरखाव से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यानी कि DSCA ने इस प्रस्ताव की औपचारिक जानकारी
जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता और सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हथियार प्रणाली को प्रभावशीलता बढ़ेगी। अमेरिका ने कहा है कि ये कदम भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की रक्षा सहयोग को नया बल मिलेगा। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के लेन क्षेत्र में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के पहले दौर के कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति हुई है। दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई है। वार्ता के दौरान तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात संबंधों की राहत फ्रीज की गई है और ईरानी संपत्तियों को रिहाई और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष डीकैन्फ्लिक्शन सेल्स बनाने की सहमति जताई है और इसके साथ ही तकनीकी स्तर की वार्ताएं पूरे सप्ताह जारी रहेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच अच्छी प्रगति हुई है, जबकि ईरान ने भी वार्ता को उत्साहजनक बताया। हालांकि कई मुद्दों पर अंतिम सहमति अभी बाकी है और आने वाले दिनों की बातचीत को बेहद ही अहम माना जा रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही शांति वार्ता में प्रगति की खबरों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल आया है। वहीं घरेलू बाजार में भी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से सोना और चांदी महंगे हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांदी की कीमतों में करीब 4000 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि सोने के दाम में भी मजबूती देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ईरान वार्ता से कच्चे तेलों की कीमतों में नरमी आई है, जिससे वैश्विक बाजारों में निवेशकों की रणनीति बदल रही है और इसी बीच सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सोने और चांदी में भी निवेश लगातार बढ़ा है। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त नीति के संकेत बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाक्रम और आर्थिक संकेतों के आधार पर कीमती धातुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, खाद्य आपूर्ति और नागरिक अधिकारों को लेकर लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को 23 जून तक का अल्टीमेटम दिया है और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दे डाली है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले भी पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और झड़पों की घटनाएं सामने आ चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जबकि क्षेत्र में हालातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं मेजर लीग क्रिकेट यानी कि एमएलसी 2026 में एक दिलचस्प तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर में भारत के पूर्व दिग्गज रविचंद्रन अश्विनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ एक साथ नजर आए हैं। दोनों खिलाड़ी सैन्य फ्रांसीसी की यूनिकॉर्न्स टीम का हिस्सा हैं और एक साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर रहे हैं। अश्विनी एमएलसी में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और क्रिकेट संबंधों में लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में दोनों देशों की खिलाड़ियों की एक साथ तस्वीर चर्चाओं का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर यह फोटो तेजी से वायरल हो रही है और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबले में सैन्य फ्रांसीसी यूनिकॉर्न्स ने टेक्सास सुपर किंग को हराया था। हालांकि अपने पहले मैच में रविचंद्रन अश्विनी महंगे साबित हुए और उन्हें विकेट भी नहीं मिला है और इसके बावजूद भारतीय और पाकिस्तान खिलाड़ियों की ये तस्वीर क्रिकेट जगत में चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।